आज मैंने कहा मुझे बच्चे तुम्हें अभी नाम की बीमारी से बचना, तुम्हें अभी नाम की बीमारी से बचना। नाम रूप में फंसना माना बीमार होना। उल्टा खाता नहीं बनाना। एक दूसरे के नाम में फंसेंगे तो माना क्या कर रहे हैं हम अपना खाता उल्टा बनाना। खाता उल्टा नहीं बनाना। इस समय क्या है उल्टा खाता। एक बाप की याद में रहना है। नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है। एक बाप की याद में रहना है। प्रश्न है भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पोशाक से अपना भाग्य बना है। भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पोशाक से अपना भाग्य बना है। उत्तर है भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पोशाक है। भाग्यवान बच्चे क्या करेंगे एक दूसरे को सुख देंगे, किसी को दुख नहीं। उनका ही पोशाक मनसा वाचा करना कोई को दुख नहीं देते। शीतल ऊपर चलते तो भाग्य बनता है। जितना शीतल रहेंगे किसी को दुख नहीं देंगे, मनसा वाचा करना किसी भी तरीके से शीतल रहेंगे भाग्य बनता। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है। तुम्हें अब भुटके नहीं खाने। स्टूडेंट लाइफ है भुटके नहीं खाने। पढ़ने वाले बच्चे आलस नहीं करें, अपार खुशी में है। कितनी खुशी है कितनी गीत है तुम्हें जो माता पिता को ओम शक्ति। सभी बच्चे मूवी सीखते जहां भी मूवी जाते हैं सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं। जो मूवी सुना रहा है वो साकार नहीं है। इसकी महिमा गाई जा रही है साकार नहीं है, निराकार के लिए। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मूवी सीखते। ऐसे भी कहेंगे अभी हम आत्मा उन्हीं देख है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं। आत्मा अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है। चमकता सितारा है ऐसे भक्ति में भी इतना तो जानते हैं, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में भक्ति में पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं कि आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते हैं परंतु वह है क्या वो भी नहीं जानते। यह दुनिया नहीं जानती, तुम भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि यह कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी कोई लौकिक टीचर नहीं था, लौकिक संबंधी नहीं थी। जैसे सृष्टि में और मनुष्य है वैसे यह दादा भी था। इसके लिए कहा बाबा ने तुम जब महिमा गाते थे तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें तो समझते थे ऊपर में। अभी बाप कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें भी। आगे तो बहुत प्रेम से नहीं मनाते, आगे तो बहुत प्रेम से नहीं मनाते थे, डर भी लगती। अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आई। जो निराकार था वह अब साकार में आ गया। कौन निराकार? बाबा किस साकार में आया?
वह बच्चों को सिखलाते। दुनिया नहीं जानती कि वह क्या सिखलाते। हम यहाँ बैठकर क्या सीख रहे हैं, दुनिया जानती है? जान जाए तो थोड़े थोड़े आएंगे सब। वह तो गीता का भगवान श्री कृष्ण समझते हैं, कह देते हैं वह राजयोग सिखलाते। अच्छा, बाकी आप क्या करते? हम गाते थे तुम मात पिता थे, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है यह कुछ नहीं जानता। मात पिता कहकर गाया तो हो, लेकिन उनसे क्या मिलता है और कब मिलता है ये तो नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, वह फिर कब आकर सिखाए वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय यह वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा। जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। इस समय महाभारत का समय है तो वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते गए जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। महाभारत का समय है तो गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए, तो उनकी बुद्धि में यह आता होगा। बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। अब श्री कृष्ण है अब ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण ही शिव, तब क्या करें? ढूंढते ही रहेंगे जब तक हमारे द्वारा सुन नहीं लेंगे कि गीता का भगवान कौन है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है। तब तक क्या कर रहे हैं? ढूंढी तो रहेंगे और ढूंढते ही रहेंगे। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों की। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे तो जरूर इससे सिद्ध होता है नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं बरोबर नर से नारायण बना। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था। अभी तो वह स्वर्ग भी नहीं है, तो नारायण भी देवताएं के चित्र है जिससे समझते हैं ये है कर्तव्य। चित्र तो है ना, तो हमें तो आता है समझ होकर गए। और उन्होंने भी कहानियां क्यों बैठ बनाई है, महाभारत रामायण सब शास्त्र बनाए, चित्र मिले तब तो बनाए ना। तो जरूर बुद्धि में कहीं ना कहीं है कि ये होकर के तो गए। अभी तुम समझते हो इन्हों को कितने वर्ष आता है समझ में, कितने वर्ष में कब होकर गए? अभी तो आता है ना समझ। तुमको पक्का मालूम आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था, तीनों का लक्ष्मी नारायण। अभी तो है अंत, लड़ाई भी सामने खड़ी। जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बहुत अच्छी है, चित्रों द्वारा समझानी अच्छी मिल सकी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व श्री कृष्ण। फर्क तो बहुत है, सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव व श्री कृष्ण। क्या कहे शिव बाबा ये ना मुख्य है ही 3 बातों का फैसला। इस पर भी बाबा जोर देते हैं, ओपिनियन लिखकर देते हैं कि यह बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। ओपिनियन तो ऐसे लिखते हैं ना सुनकर के, लेकिन इससे क्या फायदा? ओपिनियन लिखने से क्या फायदा? जब उसको समझे, उसके बने, तब तो फायदा है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक होता। हाँ, थोड़ा शुक्रिया। लिखकर देते हैं यह बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर दो, तुम्हारी जीत भी है। हमारी मुख्य बात क्या है? परमात्मा का परिचय है।
परमात्मा को आत्मा ही पहचानते, अपने बिछड़े हुए बाप से आत्माओं को मिलवाना। तो तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए, ऐसे थोड़ी ना कि जो गीता सुना रहे वो भी भगवान हो गए। भगवान ने इस राज्यों और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। अभी आपको क्या होगा, अति है ना, कलयुग में भी क्या कहेंगे, घोर कलयुग, अति हो गई हर चीज। तो फिर गीता पाठी थे ना, गीता सुनाते हैं, उन्हें भी भगवान देने के लिए आते। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है, बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव शिव करें। कोई मुझाइश नहीं है, मुझाएंगे नहीं, सदा खुश रहेंगे, कुछ भी नहीं था, कैसी भी परिस्थिति आती है, लेकिन हम कैसे रहेंगे, खुश रहेंगे। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, बीच बीच में बातें आती रहती, हिसाब किताब आते रहते हैं। वह ज्ञान से भी कोई भी पापों का बोझा है, कोई हिसाब किताब है, कैसे पता ज्ञान से। पाप में पुरुषार्थ की युक्तियां बताया, याद से ही पाप करते हैं। बहुत बुद्धू है जो याद में न रहने का फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ता। हर्षित मुंह को किसको ज्ञान समझाएं वह भी मुश्किल। आज किसको समझाया, कल फिर गुटखा खाने से खुशी गुम हो जाती। समझना चाहिए यह माया का वार होता है, इसीलिए पुरुषार्थ कर बाप को मौत करना। बाकी रोना पीटना व बेहाल नहीं है। समझना चाहिए माया पागल हाथ को जूता हाथ, इसीलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करें। माया तो जूता मारे, वो तो हमें गिराएगी गिरेगी, लेकिन हमें क्या करना, हमें माया के बाहर की काट क्या है, बाबा की याद है, तो हमें बाबा की याद करेंगे। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी, मुख से झट वाणी निकलेगी, पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद है। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय। मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ। गीता में श्री कृष्ण का नाम ताकि श्री कृष्ण का नाम है, तो बाप को याद कैसे है, गड़बड़ करती ना। बाप की जगह बच्चे का नाम था, तो याद भी किसको कर रहे हैं, बच्चे भी याद को। यह बड़ी इतनी बड़ी भूल कर दी। जो तुमको समझानी है, गीता का भगवान श्री रामा है। अब हमें इस भूल को क्लियर करना है, सबको समझाना है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण ही है, शिव बाबा। वही बता देते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता है। वह तो हिसाब किताब चुप कर वापस चले गएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर भी जाएंगे अपनी तरफ। तुमको बाप समझाते हैं, तुम देखता थे। अभी फिर बाप को याद कर लेंगे, तुम देखता हो जाएंगे, बेटा तो बाबा को याद करने से फिर देखता हो जाएंगे। विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर भी उल्टे सुलटे धंधे कर लेते हैं। इतनी सारी समझ होने के बाद भी क्या करते हैं, उल्टे सुलटे धंधे कर लेते हैं। बाबा को लिखते हैं आज हमारी अवस्था मुरझाई, बाप को याद नहीं थी। फिर बाबा को बताएंगे ना कि बाबा आज अवस्था खराब हो, लेकिन आज आपको याद कम। बाप बाप को याद नहीं किया, बताएंगे आज हमारी अवस्था मुरझाई। याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाओ, याद नहीं करेंगे तो मुरझाएंगे। अब देखो हम याद में है और कोई बात आती है तो उसको हम कितनी आसानी से हैंडल कर लेते हैं, बाबा की याद। और जब हम बाबा की याद में नहीं है और तब कोई बात आती है, तब क्या होता है, नहीं कर पाते ना, आ जाते हैं इस बात के साथ, इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा भी कर देते हैं कई बार।
यह है ही मुदों की दुनिया, सभी बने हैं। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है। बाबा के बने हैं तो बाबा का फरमान है। क्या फरमान है? मुझे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश। यह शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी पर कुछ ना कुछ होता है। जब तक बाप की याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाए, तब तक माया हिलाती रहेगी, इसको भी छोड़ेगी। जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे दिखाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह दुनिया क्यों चाहिए। आत्मा कहती है हमारे प्राणों से प्यारा वह बाप है। ऐसे बाप को फिर तुम ढूंढते। बाप धन देते हैं दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते। क्या दान कर सकते? ज्ञान दान कर सकते। कितना चांस रहता है प्रदर्शनी में, मेले में। आते ही शौक से भागना चाहिए। ऐसे ही प्रदर्शनी लगी है, बुलाना पड़े आओ आओ, आप भी शौक से भागना चाहिए। पी जाएगी, पी जाएगी। अभी तो बाबा को तारीफ करनी पड़ती, माना उमंग दिलाना पड़ता है। जाकर समझाओ, उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। लक्ष्मी समझाने में, मेले में समझाने में समझाने वाला भी तो अच्छा चाहिए ना। देह अभिमानी का तीर लगेगा नहीं। देह अभिमानी है और ज्ञान समझाएंगे तो ज्ञान भले अच्छा समझा रहे, लेकिन सामने वाले को तीर लगता है। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती है। तुम्हारी भी योग की तलवार तीखी चाहिए। जितनी योग की तलवार तीखी होगी, उतना ही ज्ञानवान पेश है। सर्विस का उल्लास चाहिए। बहुतों का जाकर कल्याण करें। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कुछ भी याद, ऐसी याद करने की प्रैक्टिस हो। तभी राजाई पद पाएंगे। अंत काल जो अलग को सिंधे और फिर नारायण को सुने। बाप और नारायण माना वर्षा ही याद। बाप को याद करना है और वर्षे को याद। अलग और वे। अलग माने अल्लाह और वे माना भक्ष्य। परंतु माया कम नहीं है। कच्चे तो एकदम ढेर को पड़ते हैं। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम में फंस पड़ते। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते, देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का छता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर फिर कहते हैं बाबा हो गया, हमसे ही भूल। अरे उल्टा खाता तो हो गया ना, खाता तो उल्टा हो गया। यह शरीर तो पलित है, उनको तुम याद क्यों करते? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो क्या होगा? सदैव खुशी। जितना याद करेंगे उतना खुश रहेंगे। आज खुशी में है, कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं। याद नहीं है तो जैसे मुर्दे बन पड़े। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं। कितना समय हो गया नाम रूप में फंसते? 63 जन्म आदत पड़ी हुई है ना। स्वर्ग में यह बीमारी नाम रूप की है। सतयुग में, त्रेता में नाम रूप की बीमारी नहीं होती। नाम रूप की बीमारी में हमें कितना समय हुआ फंसे? आधा कल्प हो गए 63 जन्म से। वहां तो मोहजीत कुटुंब होता है। जानते हैं हम आत्मा है शरीर। आत्मा की वहां नॉलेज होती है। वह है ही आत्म अभिमानी दुनिया। यहाँ है देह अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल तुम देही अभिमानी बन जाते। अब आप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो। देही अभिमानी होने से बहुत नीचे शीतल गुजरी। ऐसे बहुत थोड़े पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद ना भूलो। बाप फरमान करते हैं मुझे याद रखो, मुझे याद करो, चार्ट भी अपना बनाओ। याद भी करो, साथ साथ चार्ट भी बनाओ। परंतु माया चार्ट भी रखने नहीं देती।
कहाँ रखने देती है? शुरू करते हैं, 2-4 दिन रखते हैं, छूट जाता है। तो वो किसने छुड़वाया? वो माया कितनी आ गया, ऊपर चार्ट भी नहीं है। फिर कहते हैं लिखा नहीं, बता दिया, है ना? यहाँ से शुरुआत होती है ना। ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। यह है पतियों का पति, बापों का बाप होना। बाप को याद कर और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा दो। जो लोग सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा कह देते हैं भले नौकरी नहीं तो बाबा किसी नौकरी। सर्कमस्टांस देख करेंगे अब इस धंधे में लग जाए। एक ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद कर। अपने को आत्मा समझना है और परमात्मा बाप को याद कर। विचित्र बन विचित्र बाप को याद कर। यह मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं। ऐसी थोड़ी ना विश्व का मालिक बन जाएगी। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं हूं, तुमको बना। शिव बाबा क्या कहते हैं? मैं विश्व का मालिक नहीं बना, तुमको बना। कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आपे ही होना लगा दे। जो सपूत बच्चे होंगे उनको खुद से फिक्र रहे। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी, मोह भी रहता है। बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेगी। सब बीमारियां बाहर। सर्जन इलाज करेगा तो पहले तो बीमारियां उछल पाती थी। तो पहले जब वैद्य को दिखाते थे तो वैद्य क्या कहता था? दवाई देकर क्या कहता था? घबराना नहीं, बीमारी बाहर आई। ये कितना तो वैद्यों का भी वैध है। ये भी क्या कहे कि घबराना नहीं, क्योंकि इलाज हो रहा है ना, वो बहुत बड़ी बीमारी करे। बीमारी क्या करेगी? बाहर आएगी निकलने की। बीमारी बाहर आएगी तो उससे घबरा। तुम बात को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती, याद ही मुख्य है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला। बाकी और क्या चाहिए? भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ। जो भाग्यवान बच्चे हैं वो क्या करते? सबको सुख देने का पुरुषार्थ है। कैसे? मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दी। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देते हैं। कौन? भाग्यवान। देख लो भाग्यवान है कि नहीं। अगर हम अपने आप को समझते हैं हम बहुत भाग्यवान हैं, क्राइटेरिया क्या है उसका? मनसा वाचा कर्म किसी को भी दुख नहीं दे। अगर मनसा वाचा कर्म किसी को दुख दे रहे हैं तो इसका मतलब हम भाग्यवान की कैटेगरी में नहीं। शीतल होकर भी चलते हैं तो भाग्य बनता है। शीतल होकर चलेंगे तो क्या होगा? भाग्य बनता रहेगा। अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता है कि इनके भाग्य में नहीं। यही समझा जाएगा। जिनके भाग्य में है वह अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना, क्या क्या करते। अब मालूम पड़ा जो कुछ किया उससे दुर्गति ही। सदगति को तब पाए जब बाप को याद करें। बहुत मुश्किल। कोई घंटा कोई आधा घंटा याद करते हुए। क्या कहा बाबा ने? बहुत मुश्किल है। कोई आधा घंटा 1 घंटा याद करते हैं, नहीं तो भूखा खाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल भूखा खाया, अब बाप मिला है। स्टूडेंट लाइफ है, बाबा पढ़ा रहा है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते। ऐसे बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो,
कौन है? नो कर्म। वह धंधा आदि तो करना ही है। नींद भी कम करना अच्छा है। नींद भी कम करना अच्छा है। कितने घंटा सोते हैं? कितने घंटा सोते हैं? 5 घंटा। बाकी सब बताओ अपना अपना कौन घंटा? 3 घंटा आप, 1 घंटा दिन, 7 घंटे अभी। और आपको एक मान लीजिए कितने घंटे सोते हैं? टाइमिंग नहीं पूछा। 12 घंटे से 12 से 3 घंटे। 4 बजे तक जाते हैं, फिर दिन में तो 4 घंटे हो गए ना, फिर दिन में 1 घंटे, 5 हो गए, फिर में 6, तो मेरी 2 ढाई घंटे सोना है, 6 घंटे से ज्यादा तो नहीं ही सोना चाहिए। 6 से ज्यादा तो नहीं सोना चाहिए। 6 घंटे की हुआ वो कोशिश करनी चाहिए। 6 घंटे सो रहे हैं तो 6 से भी थोड़ा कम करें, धीरे धीरे करें। ऐसे नहीं कि 6 घंटे सो रहे हैं तो तुरंत 4 घंटे सोना शुरू कर, वो तबियत बिगड़ेगी। ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे 10-10 मिनट करके करता। तो आज 28 घंटे हो गए, तो 28 घंटे सोए नहीं, ऐसा मान लो हंसे हैं। तो याद से कमाई होती, खुशी भी रहेगी। नींद कम करनी, याद में बैठना जरूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, इसीलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसको बंधन है तो कह सकते हैं हमको के बाप से वर्षा लेना। किसको बंधन है तो कह सकते हैं हमको तो बाप से वर्षा लेना है। इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकार विनाश होंगे, और ये अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसीलिए हम पवित्र हैं। परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती है। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहे, बाबा के पास आए तो याद देहधारी को कर रहे। ऐसे नहीं, देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखता नहीं। सुना क्या कहा बाबा? क्रोध करने वाले की तरफ बाबा देखता भी नहीं। सर्विस करने वालों से प्यार होता है। जो सर्विस करेंगे उनसे प्यार करेंगे। देखिए अभिमान की चलन दिखाई दे। बुलबुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात है ये, एक दो को देखते बाप को याद करना है। सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में क्षीर खंड होना चाहिए, दूध पानी नहीं होना चाहिए। आपस में एक दूसरे के साथ खीर खंड, मीठा होकर, यूं पानी मतलब खारा होकर नहीं, एक दूसरे से स्वभाव मैच करते हुए संस्कार मिला। समझ न होने कारण एक दूसरे नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहेंगे। ऐसे क्या कर पाएंगे? आपस में नफरत करेंगे, बाप से भी नफरत करेंगे, क्या कर पाएंगे? तुमको साक्षात्कार होंगे फिर उस समय स्मृति आएगी कि हमने बतिया थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी। बात फिर कह देते हैं तकदीर में क्या, बाबा क्या कहेगा कि तकदीर में नहीं है तो क्या ही किया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मानी बाप की मानी बच्चों को, हम मानी बच्चों की मानी माता को याद। नमस्ते बाबा, नमस्ते शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्यता पहला पॉइंट है निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती को, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती को, ज्ञान की मस्ती में मस्त रहेंगे तो बंधन आप ही कर जाएंगे। देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में यूं पानी होने के संस्कार ना हो। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त
नहीं हो सकते। दूसरा पंथ है कर्म योगी बनता रहना। कर्म योगी बनता रहना है, याद में बैठना चाहिए। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा, आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सर्विस में हड्डियां, सर्विस में हड्डियां। वरदान में आविष्कार, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने पर। श्रीमत से मनमत और जनमत, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भाव, सच्चे स्व कल्याणी भाव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए थे। सारे खजाने दिए हैं ना बाबा ने कि अपना भी कल्याण करो और विश्व का भी कल्याण करो, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, उन खजानों को व्यर्थ की तरफ लगाना, कल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। क्या करना है? अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहकर स्व कल्याण, अपने ऊपर भी रहम करना है तो सर्व के ऊपर भी रहम। स्वयं को देखो, बाप को देखो, औरों को देखो। अपने आप को देखना है, बाप को देखना है और किसी को नहीं देखना। स्लोगन में सदा हर्षित वही रह सकते हैं, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। सदा हर्षित रहना है, चाहते हैं सदा हर्षित तो क्या करें? कहीं भी आकर्षित ना। अव्यक्तिशाली कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा मुझे बनो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा मुझे बनो। बाबा क्या है? कंबाइंड है। बाबा और हम कंबाइंड हैं। करावर हाथ बाबा वो करने के लिए आत्मा, इसको कहते हैं असोच, अर्थात और कुछ भी नहीं सोच। शुभ चिंतन में रहने वालों को कभी चिंता नहीं, जो शुभ चिंतन में रहते हैं उनको कभी चिंता नहीं होती है। जैसे बाप और आप कंबाइंड है, शरीर और आत्मा कंबाइंड है। आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। ऐसे स्वसेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, ऐसे स्वसेवा और सर्व की सेवा भी कंबाइंड हो, तब मेहनत कम, सफलता ज्यादा मिलेगी। अच्छा, तो शांति।